दोस्तों, हर गुड फ्राइडे पे ज़्यादातर कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 कथन कहे क्रूस पे से, उनके बारे में प्रचार होता है। और मुझे याद है पहली बार जब मैंने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं नया विश्वासी था। और ये थोड़ा लंबा होता है, मसीह लोग हर साल इसको सुनते हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग गंभीरता से सुनते हैं उसको, कितने लोगों को याद होंगे। लेकिन गुड फ्राइडे आने में अभी टाइम है, 3-4 दिन हैं। और अभी पवित्र सप्ताह की शुरुआत हुई है। कल पाम संडे था, आज होली मंडे है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज दूं जिसमें आपसे शेयर करूं प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 कथन क्रूस पे से कहे, जिससे कि जब आप फ्राइडे को अपनी कलीसिया में जाते हैं और उन 7 वचनों के बारे में सुनते हैं, तो आपको पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा, थोड़ा सा ज्ञान होगा, और उसकी गहराई में जब प्रचार होता है तो आप और ज़्यादा उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन बोला वो सबसे पहले देखेंगे और आखिरी वचन आखिर में। ये 7 वचन किसी भी एक सुसमाचार में नहीं मिलते। कुछ वचन हैं जो लूका में है, कुछ मैथ्यू में है, कुछ मार्क में है, कुछ जॉन में है, यूहन्ना में है। एक ऐसा वचन है जो कि 2 सुसमाचारों में है, उसके बारे में हम बात करेंगे जब उस वचन तक पहुंचेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, प्रभु यीशु मसीह को सुबह 6 बजे ये लोग ले गए क्रूस पे चढ़ाने के लिए। जो यहूदियों का दिन था वो सुबह 6 बजे शुरू होता था और लगभग 9 बजे इनको क्रूस पे इन्होंने चढ़ा दिया। उसके बाद 12 बजे से अंधकार रहा और 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे। 12 से 3 के बीच में अंधकार था, ऐसा लूका में बताया गया है। तो इस दौरान जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने ये 7 कथन कहे हैं और इन कथनों को हम देखेंगे और इनमें हम 3 बातें देखेंगे। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या कोई वचन पढ़ते हैं बाइबल से, उसमें हमें 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। ये एक बाइबल स्टडी करने का अच्छा तरीका है कि जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है, वो वचन मनुष्य के बारे में क्या कह रहा है। परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कैसे हैं। मनुष्य के बारे में क्या कह रहा है, मनुष्य कैसा है, और अब हमें क्या करना चाहिए उस वचन में, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसकी। तो इन 3 बिंदुओं पे ध्यान करते हुए मैंने इसमें 3 पॉइंट्स बताए हैं हर वचन के बाद, जिनमें पहला परमेश्वर के बारे में है, दूसरा मनुष्य के बारे में, और तीसरा हमारे लिए जो हमें करना है वो है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया, कीलें ठोक दी गई उनके हाथों में और पैरों में, पहला वचन जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये उन्होंने शायद जो रोम के सैनिक थे उनकी तरफ देखते हुए प्रभु ने ये वचन कहा, उनके लिए माफी मांगी। इससे हमें ये पता लगता है कि प्रभु कितने दयालु हैं, परमेश्वर कितने दयालु हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमेशा क्रोध वाला नहीं रहता। वो वचन बताता है, द लॉर्ड इज स्लो टू एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव। वो गुस्सा करने में धीरे हैं और माफ करने में तेज है। मतलब उन्हें धीरे गुस्सा आता है और माफी वो जल्दी से दे देते हैं। तो उसी का एक उदाहरण हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा कि उन्होंने दया दिखाई उन सोल्जर्स के ऊपर और उनके लिए माफी मांगी। फिर हम देखते हैं इस वचन में हमें पता लगता है, प्रभु ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हम मनुष्य जब हम पाप करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सब करते हैं ये काम, तो मैंने कर दिया तो क्या हो गया, या ये सब कहने की बातें हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती, नैतिकता पे चल के दुनिया नहीं चलती, किताबी बातें हैं, इन सब को पकड़ के बैठोगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे हम रीजन देके, बहाने देके हम पाप की गंभीरता को नहीं समझते। हम ये नहीं जानते कि पाप जो है वो सबसे पहले आदि और अंत, एक अनंत परमेश्वर के विरोध में है। प्रभु की कोई भी आज्ञा को तोड़ना पाप है। इंग्लिश में लिखा है, सिन इज ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ।
प्रभु के जो नियम है उनको तोड़ना पाप है। पाप ये जरूरी नहीं कि किसी को नुकसान पहुंच रहा हो तभी पाप होता है। कोई भी आज्ञा अगर परमेश्वर की हम तोड़ रहे हैं तो वो पाप है, और मनुष्य अपने पाप की गंभीरता को नहीं जानता। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तीसरी जो हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दोस्तों, जो हम परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं उसमें भी ये लाइन आती है कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करें जिस तरह हमारे कसूर परमेश्वर ने हमें माफ करे। तो ये 3 बातें मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं। इस कथन से ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। परमेश्वर दयालु कितने हैं, मनुष्य अपनी पाप की गंभीरता को कैसे नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, और हमें भी अपने कसूरवारों को माफ करना। दूसरा कथन जो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो है कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो प्रभु यीशु के साथ 2 चोर जिनको क्रूस पे टांगा गया था उनमें से एक चोर कहता है कि प्रभु मुझे याद रखियो जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब वो पहचान रहा था कि प्रभु ही मसीह है, क्राइस्ट है। तो उससे प्रभु ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब देखिए ये उसको एक तरह से अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन एक विश्वासी के लिए है कि अपने उद्धार का आश्वासन कि क्या मैं बचाया गया हूं या नहीं। आज अगर आप आपसे सवाल पूछें कि क्या मैं अगर आज मर जाऊं तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इसके जवाब को अगर इसका जवाब हाँ में है तो उसे हम कहते हैं कि आपके पास अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन है, और अगर इसका जवाब ना है तो इसका मतलब आपके पास अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन नहीं है। तो प्रभु ने उस चोर को क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उद्धार का आश्वासन परमेश्वर ने दिया और वो परमेश्वर से आता है। ये हम पहली बात परमेश्वर के बारे में देखते हैं। दूसरी बात हम मनुष्य के बारे में देखते हैं कि जो भी कोई मनुष्य अपने पाप को मानता है और दीन हो जाता है परमेश्वर के सामने, प्रभु उसे बचा लेते हैं। एक इंग्लिश में एक प्रचारक ने कहा द लॉर्ड इज एबल टू सेव टू द अटरमोस्ट एंड टू द गटरमोस्ट। मतलब प्रभु की पहुंच से कोई भी बाहर नहीं है, चाहे उसने कितना घिनौने से घिनौना पाप किया हो, लेकिन अगर वो माफी मांगकर अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाता है जिन्होंने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली और हमारे लिए जान दी, तो प्रभु उसे बचा लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें ये पता लगती है कि हमें अपने आप को प्रभु की करुणा पे छोड़ देना है। हमें कन्फेस करना है, जैसा रोमियो में लिखा है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु आप हमारे उद्धार करता है। तो प्रभु के ऊपर जब हम अपने आप को प्रभु की करुणा के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो हमें बचाते हैं। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, और जो उनसे अनुग्रह के द्वारा जो हमें माफी मिलती है उसको हमें सिर्फ ग्रहण करने की आवश्यकता है। तीसरा कथन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को और उनके साथ खड़े हुए यूहन्ना जो उनका चेला था उसको कहा कि हे नारी देख तेरा पुत्र, और यूहन्ना को कहा देख तेरी माता। यीशु ने अपनी माता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना काम जिस मकसद के लिए वो आए थे वो पूरा करके जो उनके घर वाले थे उन्हें दुख में छोड़ गए हों। उन्हें क्रूस पे भी अपनी माँ की चिंता थी और उन्होंने अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहन्ना को दी जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। यूहन्ना अपने आप को अपने रचित सुसमाचार में यूहन्ना बोलता है, अपना नाम नहीं लेता, वो बोलता है फिर प्रभु ने उस चेले से कहा जिसको वो बहुत प्रेम करते थे। तो यूहन्ना अपना नाम नहीं लेता था। ऐसा नहीं बोलता था कि प्रभु ने मुझसे कहा या प्रभु ने यूहन्ना से कहा। वो कहता था प्रभु ने उससे कहा जिससे प्रभु बहुत प्रेम करते थे। तो उसको प्रभु ने अपनी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इससे हमें एक बात ये पता लगती है मनुष्यों के बारे में कि मनुष्यों को एक दूसरे की जरूरत है। परेशानी के समय में अगर उनकी माता मरियम अकेली रह जाती तो उनके लिए अच्छा नहीं था, और आगे भी वो कैसे उस समय में एक स्त्री का अकेले रहना, गुजारा करना मुश्किल था। इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। मैन इज अ सोशल एनिमल। हम जब फेलोशिप में रहते हैं
तो हम खुश रहते हैं, और खासकर विश्वासियों के साथ जब हम फेलोशिप में रहते हैं तब हम खुश रहते हैं, जो सच्चा विश्वासी है। और प्रभु ने एक और जगह कहा कि मेरा भाई और मेरी बहन कौन है, जो प्रभु की बात को सुनते और मानते और उस पर चलते हैं, वही मेरे घर वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए इस तीसरे कथन में से ये निकल के आती है कि परिवार के प्रति हमें भी अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप सेवकाई में इन्वॉल्व हैं तो आप बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। एक आश्रम जैसा है, और उनसे ये काफ़ी मशहूर कहानी थी कि वहाँ पे जाके लोग संडे को सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, पूरा आश्रम की सफाई करते थे, और वहाँ पे फिर किसी गुरुजी का प्रवचन होता था। तो उनके लिए ये कहानी मशहूर थी कि लेडीज वहाँ पे जाके तो झाड़ू लगाती हैं, लेकिन अपने घर में वो कुछ भी काम, अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान नहीं रखती, अगर बहुएं हैं तो वो अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती, अपने पति का ध्यान नहीं रखती, संडे को वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ पे समय बिताती। देखिए, परिवार के प्रति अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया आना छोड़ दें, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जरूरी होती है, एक औरत के लिए भी और एक पुरुष अगर सेवकाई में है तो उसके लिए। फिर हमें चौथे कथन में दिखता है कि प्रभु कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये वो वचन है जो हमें दो सुसमाचारों में मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी और मार्कुस में। ये मेरे से अगर कोई पूछे तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है, क्योंकि इसमें हमें पूरा सुसमाचार एक तरह से मिलता है। और अगर कोई सवाल पूछे कि परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया था उस समय पे, तो उसके पीछे वजह ये है कि उस समय संसार के सारे पापियों का, जो आदम से लेके अभी तक जिंदा रहे या आगे भी जिंदा रहेंगे, उन सब के सारे पापों का जो बोझ था और उन सारे पापों के प्रति जो एक पवित्र परमेश्वर का क्रोध और उनका न्याय था, उन सारे पापों के प्रति वो उस समय प्रभु यीशु के ऊपर आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। कोरिन्थियों में लिखा है, He who knew no sin became sin for us that we might be made the righteousness of God in him। ठीक है, तो प्रभु ने ऐसा कहा। इससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर पवित्र हैं लेकिन न्यायी भी हैं। पवित्र होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को भी त्याग दिया जब उसके ऊपर संसार के पाप थे, और उन्होंने न्याय, जो पाप जिस न्याय को मांगता था, वो न्याय पूरा किया। यीशु ने पुराने नियम की सब भविष्यवाणियां पूरी की, इससे हमें ये भी पता लगता है, और वे ही मसीहा हैं, इससे हमें ये भी पता लगता है। क्यों? क्योंकि सारे पापों का बोझ केवल वही उठा सकते थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता था। पाप जो है परमेश्वर के विरोध में है, तो उसकी सजा भी इंसान को मिलती है, लेकिन सारे इंसानों की सजा नहीं कोई एक व्यक्ति ले सकता था, तो वो प्रभु ने उठाई। मनुष्य अपने आप को पापों से नहीं बचा सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम अपने आप को पापों से नहीं बचा सकते। हमारे अच्छे काम हमारे बुरे कामों को खत्म नहीं कर देते। और जब आदम ने पाप किया, उसके बाद हर इंसान के अंदर ये कैपेसिटी आ गई कि वो पाप ज्यादा करता है। तो हम तरह से एक ढलान पे खड़े हैं कि पाप की तरफ जाना ज्यादा आसान है, हमारे स्वभाव के कारण जो हमने आदम से इनहेरिट किया है। पाप परमेश्वर के सामने कितना गंभीर है, इस बात को हमें ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। याद रखने की बात है कि पाप परमेश्वर के सामने बहुत गंभीर है। ये पाप ही था जिसके कारण पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, जो आदि से, समय की शुरुआत से भी पहले से साथ थे, उनकी भी एक परफेक्ट फेलोशिप और एक प्रेम की फेलोशिप टूट गई हमारे पापों की वजह से कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये हमें पता लगता है पाप की गंभीरता इस वचन से। फिर हम 5वें कथन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे प्यास लगी। इससे हमें ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे, और जिस तरह हर मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं, खाने पीने की, सोने की, वो सब प्रभु यीशु मसीह में भी थी। तो
हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह 50% गॉड थे और 50% मनुष्य थे। यीशु मसीह 100% गॉड थे और 100% मनुष्य थे। ये सुनने में कोई बहुत गंभीर बात नहीं लगती, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इसको यहाँ पे हमें इससे पता लगता है कि वो 100% ह्यूमन भी थे। मनुष्य कितना नाजुक और कितना कमज़ोर है, ये भी हम देखिए इस बात से देख सकते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो बहुत पूरा जो यूनिवर्स है वो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत नाजुक हैं। पानी जैसी जो बेसिक चीज़ जब हमें नहीं मिलती तो हमें कष्ट होता है। इसलिए हवा, पानी, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना भी हम नहीं रह सकते। तो मनुष्य कितना नाजुक है वो हमें यहाँ पे पता लगता है। फिर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, वे प्रभु जो हमारे पालनहार हैं और हमें बचाने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आए। प्रभु जो हमें सांत्वना दे रहे थे, जो प्रभु इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सांत्वना दी कि तुम भविष्य की चिंता मत करो कि कहाँ से खाओगे, कहाँ से पहनोगे, तुम चिड़ियाओं को देखो, फूलों को देखो, क्या तुम उनसे ज्यादा कीमती नहीं हो। वो खुद परमेश्वर स्वयं पानी मांग रहे हैं, है ना। किस लिए? हमारे सबके पालनहार हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि हमको बचाना था। इस वजह से उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, एक साधारण मनुष्य का। इसके बारे में हम फिलिपियों में 2 अध्याय में बहुत सुंदर रूप से लिखा है कि प्रभु ने किस तरह से स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे वो आए। 6वां हम वचन देखते हैं, यहाँ पे प्रभु ने कहा पूरा हो। उद्धार का काम क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और उसमें अब हम कुछ जोड़ नहीं सकते। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है कि सैल्वेशन इज ओनली बाय ग्रेस, सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा मिलती है। किसी भी काम के द्वारा या किसी और को जोड़ नहीं सकते हम उद्धार के काम। ना मदर मैरी को जोड़ सकते, ना हम अपने अच्छे कामों को जोड़ सकते, ना हम चर्च जाने को, प्रार्थना करने को, बपतिस्मा लेने को, पैसे देने को। किसी भी काम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा काम था क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर आधारित है, और वो सफिशिएंट था, उसमें कुछ कमी नहीं रह गई थी। वो पूरा हुआ का मतलब पूरा हुआ। मनुष्य अधूरा काम कर सकता है पर परमेश्वर नहीं, कि उन्होंने जो भी किया वो पूरा किया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए ये है कि उद्धार के काम में कुछ जोड़ने की कोशिश हम ना करें, बस उसको दीनता से ग्रहण करने की जरूरत है। 7वां वचन, प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक बात यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, जब पहला वचन जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर, लेकिन अब यहाँ पे वो कहते हैं हे पिता। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। तो वो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आखिर में वो बोलते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने अपने पिता की मर्जी पूरी की और पिता के पास वापस गए। उन्होंने यूहन्ना में कहा कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ कि अपना जीवन, अपने प्राण बहुतों की मुक्ति के लिए, फिरौती शब्द कहते हैं, रैंसम इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है, दे दूं, अपना प्राण लोगों की फिरौती के रूप में दे दूं। हम केवल देह नहीं है, हम आत्मा भी हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी देह शायद नाश हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की आत्मा। और इसी बात को हम याद भी रखते हैं कि हम वापस मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएंगे और उनके न्याय के सिंहासन के सामने हर व्यक्ति खड़ा होगा, और वचन कहता है किताबें खोली जाएंगी और जितनों के भी नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे थे, वे सब नरक की आग में डाले जाएंगे। और वो नाम लिखने के कैसे लिखा जाएगा? विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने पे जो विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, जो इस बात पे विश्वास करता है वे उद्धार पाते। ठीक है, तो इसके साथ हमने
प्रभु यीशु मसीह के सातों कथन देख लिए। दो और मैंने स्लाइड बनाई हैं, एक चीज की तरफ आपका ध्यान एकत्रित करना चाहता हूँ कि देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला कथन कहा वो जो उनसे सबसे दूर लोग थे उनके लिए था, जो उनके दुश्मन थे, रोमी सैनिक एक तरह से अगर हम उन्हें दुश्मन कह सके। फिर थोड़ा वो नजदीक आए, सबसे पहला उन्होंने सबसे दूर वाले लोगों के लिए सोचा। फिर जो अपराधी उनके साथ था फिर उसकी तरफ आए जो थोड़ा सा पास आ गए। फिर अपनी माता और चेले से उन्होंने कहा तीसरा कथन। चौथे कथन में वो परमेश्वर से बोलते हैं और पिता ना बोल के परमेश्वर बोलते हैं। पांचवें कथन में वे अपनी देह के संबंध में कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। छठे कथन में वे अपने प्राण का काम पूरा करते हैं, मतलब अपने प्राण की तरफ, देह, प्राण और आत्मा, इन तीन चीजों से हम बने हैं ना। तो पांचवा कथन देह के बारे में, मुझे प्यास लगी है। छठा कथन अपने प्राण का काम, जो जिस वजह से उनको प्राण मिला था धरती पे, वो उन्होंने बताया कि मैंने पूरा किया। और सातवें कथन में वो परमेश्वर को अपनी आत्मा समर्पित कर देते। ठीक है, तो ये एक तरह से इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले सबसे बाहर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 कथन कहे वो उन्होंने बोले। आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप जब गुड फ्राइडे पे मैसेज सुनें तो इन बातों को याद करें, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को याद करें कि हमें किस तरह से अपना जीवन बदलना है इन बातों के अकॉर्डिंग। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए, जिसके कारण हम बचाए गए, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हम चलते हैं। प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए कि इन बातों की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में है उसे हम याद रखने वाले हों और उन बातों के ऊपर चलें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।